दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम गाउट और सूडो गाउट में कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके बहुत बार आप नेट पेज में रिपीट होता है। तो ये जो डिजीज़ है गाउट और सूडो गाउट, ये आपका क्रिस्टल इंड्यूस्ड एरिथ्रोपैथी में आते हैं। इसमें पेशेंट आपके साथ कैसे आता है आपके पास कि इन्फ्लेमेशन विद मोनो और ओलिगो अर्थराइटिस विद नो हिस्ट्री ऑफ ट्रोमा। यदि हिस्ट्री ऑफ ट्रोमा लेके आता है तो हमें अलग डिफरेंशिएट डायग्नोसिस करनी होती है। तो गाउट सूडो गाउट में सबसे पहला जो एमसीक्यू और इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आता है टाइप ऑफ क्रिस्टल। इसके अंदर दोस्तों होता है मोनो सोडियम यूरेट और इसके अंदर होता है दोस्तों कैल्शियम पायरोफॉस्फेट। इसकी शेप भी कई बार कुछ आपको इमेज दी जाती है तो ये निडल शेप्ड होता है, ये आपका रोम्बोइड शेप्ड होता है। इसकी एपिडेमियोलॉजी पे चलते हैं। एपिडेमियोलॉजी दोस्तों आपका जो गाउट है वो आपका थोड़ा पहले आता है, मतलब 30 to 50 ईयर के अंदर। ये आपका मेनली डिजेनरेटिव प्रोसेस होता है सूडो गाउट के अंदर ड्यू टू डिजेनरेशन। ये आपका 50 साल के बाद आता है। दोनों में मेल प्रीडोमिनेंट होता है। इटियोलॉजिकल फैक्टर क्या होते हैं इसके अंदर होता है 90% कोज क्या होता है कि रीनल डिफेक्ट इन यूरिएट एक्सक्रेशन। लेकिन इसके अंदर जो 90% कोज होता है वो होता है दोस्तों डिजेनरेशन। और 10% आपका डाइट हो सकता है, ड्रग हो सकती है, ड्रिंक हो सकता है, और आपका हाइपर यूरिसीमिया हो सकता है। इसके अंदर हाइपर कैल्सीमिया 10% कोज होता है, जिसमें हम पीटीएच एडिनोमा हो सकता है, पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम हो सकता है। ठीक है, तो मेन आपको इसके अंदर हमें याद रखना है यूरिएट एक्सक्रीशन, इसके अंदर हमें याद रखना है डिजनरेशन। नेक्स्ट हम चलते हैं क्लिनिकल फीचर पे। क्लिनिकल फीचर दोस्तों इसमें क्या होता है, मोस्ट कॉमन होता है इन्फ्लेमेशन मोनोथराइटिस, एक जॉइंट का आपको लेके आता है। और सबसे कॉमन आता है इमेज जो फर्स्ट मेटाटार्सल फेलेंजियल जॉइंट है आप ग्रेड 2 वाला, वो वहाँ पर स्वेलिंग रेडनेस अपने को पिक्चर आती है और या डिस्क्राइब किया जाता है। उसके बाद आपका एंकल जॉइंट होता है, इसके अंदर मोस्ट कॉमन होता है नी जॉइंट, उसके बाद हिप। लेकिन मेनली आपको नीस में याद रखना है, नी और हिप, और इसके अंदर मस्ट फर्स्ट मेटाटार्सल फेलेंजियल जॉइंट याद रखना है। सेरोलॉजी में हमें क्या 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 चेक करते हैं, सीरम यूरिक एसिड इसमें चेक करेंगे, इसके अंदर सीरम कैल्शियम चेक करेंगे। ठीक है, स्क्रीनिंग दोनों के लिए हम, ठीक है, स्क्रीनिंग आप ये है ना, सीरम यूरिक एसिड और सीरम कैल्शियम, ये आपका मोर एक्सक्लूसिव डायग्नोसिस नहीं होता दोनों के अंदर। ठीक है, और किसी बाकी कंडीशन में बढ़ सकते हैं ये डायग्नोसिस। हम कैसे करते हैं दोनों के अंदर, साइनियोल फ्लूइड एस्पायरेशन। ठीक है, ये मैंडेटरी होता है इन दोनों को डायग्नोसिस करने के लिए। एक क्वेश्चन आता है कि यदि आपका पोलराइजिंग माइक्रोस्कोपी करते हैं तो गाउट के अंदर क्या देखने को मिलता है और इसके अंदर क्या देखने को मिलता है। तो इसके अंदर आपको स्ट्रॉन्ग नेटिव बाई फ्रेग्रेंस मिलने को मिलता है, इसके अंदर माइल्ड पॉजिटिव। ठीक है, मेनली ये क्वेश्चन आता है कि इसके अंदर गाउट के अंदर क्या मिलता है, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है। उसके बाद एक बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि साइन साइन क्या, इसके अंदर मार्टल साइन ऑन एक्सरे और यूएसजी डबल कॉन्टूर साइन होता है आपका गाउट के अंदर। ठीक है, ये दोनों साइन याद रखने हैं आपको। अब हम चलते हैं आपका नेक्स्ट, 3 पॉइंट बच गए। उन 3 पॉइंट से पहला पॉइंट आपका ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में दोस्तों हमें पता होना चाहिए कि इन दोनों के अंदर फर्स्ट लाइन ड्रग होती है एनसेड। ठीक है, एनसेड में आपको उसके बाद हम कोल्चिसिन, कैनाकिनुमेब, आपका इंटरल्यूकिन बीटा के अगेंस्ट मोनोक्लोनल एंटीबॉडी यूज़ कर सकते हैं। ये आपके होते हैं एक्यूट अटैक के अंदर। ठीक है, यदि आपका रीनल फेलियर के साथ यदि पेशेंट आता है तो हम उसको इंट्राआर्टिकुलर स्टेरॉइड भी देना नहीं देते हैं। ठीक है, ये आप एक्यूट ट्रीटमेंट हुआ। हम चलते हैं अब क्रोनिक ट्रीटमेंट पे। क्रोनिक ट्रीटमेंट में दोस्तों आपका क्या होता है कि जो यूरिक एसिड होता है ना, उसका हमारा टारगेट होता है लेस देन 6 mg पर डेसीलीटर तक लाना। तो फर्स्ट लाइन एजेंट इसके अंदर होंगे जैंथिन ऑक्सीडेज इनहिबिटर। एग्जाम्पल कौन से आते हैं इसके अंदर, एलोप्यूरिनोल और फिबोक्सास्टेट। ठीक है, ये दोनों ड्रग मेनली एलोप्यूरिनोल यूज़ करते हैं हम क्रोनिक केस में, और यदि रिफ्रैक्टरी केस है तो उसमें हम यूज़ करते हैं आपका पेग्लोटिकेज। ये क्या होता है, फैसिलिटेट्स रीनल एक्सक्रीशन ऑफ यूरेट। ये आपका मेन कई बार क्वेश्चन ये रिपीट हुआ, रिफ्रैक्टरी केस में कौन सा करते हैं, क्रोनिक केस में कौन सा करते हैं, और कोल्चिसिन किस में यूज़ करते हैं, एक्यूट में। ठीक है, और इसके अंदर हम क्या करते हैं क्रोनिक में, आपको सूडो गाउट के अंदर स्लो ज्वाइंट डिजनरेशन, ये आपका हम इंकरेजिंग फिजियोथेरेपी करेंगे। अवॉइड अननेसेसरी कैल्शियम और D3 सप्लीमेंट, अननेसेसरी हम सप्लीमेंट यदि कोई ले रहा है तो उसको बंद करवाते हैं।
उसके मेजॉरिटी विल नीड ज्वाइंट रिप्लेसमेंट इन द फ्यूचर। उसको हम रीजनरेशन प्रोसेस है 90% के अंदर, तो रिप्लेसमेंट ऑफ ज्वाइंट इज़ द ट्रीटमेंट करना ही पड़ेगा हमें लास्ट में। और प्रोग्नोसिस इसकी फेवरेबल होती है और ये आप डिजेनरेटिव प्रोसेस इसका अनफेवरेबल प्रोग्नोसिस होती है। तो दोस्तों ये हमारे मेन हमें कैसे गाउट सूडो गाउट में हमें डिफ्रेंशिएट करना है, वो बहुत कम टाइम के अंदर कैसे हमें डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये इस टेबल को आप समझते हैं, ये 3 पॉइंट, ये ट्रीटमेंट, एक्यूट, क्रोनिक और आपका पहले था सेरोलॉजी, इटियोलॉजी, ठीक है। ये आपको इसके अंदर हमें याद रखने हैं, 7-8 पॉइंट है, इनको हम याद रखते हैं तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हमारा गलत नहीं होगा। तो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं। तो थैंक यू, बाय।